देशातील राजस्थान येथील जयपूर, महाराष्ट्रातील मुंबईसह विविध प्रांतात अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजातील नागरिकांवर दिवसेंदिवस हल्ले वाढत आहे। त्यातच जयपूर, मुंबई रेल्वेत हत्या, खून करणाऱ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी या मागणीसाठी मुस्लिम सेवा संघाच्या वतीने जिंतूर तहसीलदार यांच्या मार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले आहे। जिंतुरात जयपूर, मुंबई रेल्वेत निरपराध मुस्लिम समाजातील प्रवासी नागरिकांवर हल्ले करून त्यांची हत्या करण्यात आल्याने मुस्लिम समाजातील नागरिकात संतापाची लाट पसरली आहे। दिनांक 9 ऑगस्ट रोजी मुस्लिम सेवा संघ व मौलवी नागरिकांच्या उपस्थितीत मेवाती मस्जिद ते तहसील कार्यालयापर्यंत अनेक मुस्लिम समाजातील नागरिकांनी सहभागी होत पायी येत तहसील कार्यालयासमोर अनेक मान्यवर मंडळींनी आपले मनोगत व्यक्त करत तहसीलदार यांना निवेदन देऊन मुस्लिम समाजातील नागरिकांवर मुंबई जयपूर या ठिकाणी हल्ला करत त्याची हत्या करण्यात आली आहे। त्यामुळे मुस्लिम समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे। तरी दोषी आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी अशी निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली आहे। यावेळेस मौलाना मुफ्ती कलीम बेग, मौलाना तजमुल शेख, पठाण शाहिद, जहीर पहलवानसह अनेक नागरिकांचे हस्ताक्षर या निवेदनावर आहे। यावेळेस पोलीस निरीक्षक अनिरुद्ध काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आले होते। आज के रोज मुस्लिम युवा मंच की जानिब से जिंतूर में एक धरने आंदोलन के जरिए से तहसीलदार साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। साथ ही में जिंतूर के पीआई साहब भी यहाँ मौजूद थे। मेमोरेंडम की देने की वजह मुल्क के मौजूदा हालात और हर मकाम पर इस तरह की जो बर्बरियत, जुल्म और ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट करके उनको जो है तकलीफ़ पहुंचाने की, उनके इमलाक को जलाने की, उनकी बस्तियों को उजाड़ने की और नौजवानों को कत्ल करने की जो साजिशें हरकतें हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ में हुकूमत हिंद को मुस्लिम युवा मंच की जानिब से तमाम उलमा इकराम की मौजूदगी में और हमारे सियासी अहबाब की हाज़िरी में एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें ये दावर कराया गया कि नूह जैसे मेवात का जो इलाका है वहाँ पर जो हादसा हुआ कि एक मुक़द्दस मकाम और इबादत गाह को जलाने और वहाँ के इमाम साहब को यानी कत्ल करने की जो नापाक हरकत हुई वो भी जो है काबिल मदम्मत बात है। इसी तरह ट्रेन में, जयपुर मुंबई ट्रेन में एक पुलिस वाले की जानिब से चंद मुसलमानों को तकरीबन 3 या 4 लोग उसमें से मर गए। तो ये जो हरकत हुई है तो इसके करने वालों पर हमें बड़ा ताज्जुब है कि जो मुहाफिज है, जिनके जिम्मे हर एक की हिफाजत दी गई है, वो लोग ही इस तरह की हरकतें करने लगे और उनके दिमागी बुखार या दिमागी खलल को जो है मीडिया उछालने लगे। तो ये बड़े ताज्जुब और हैरत की बात है। साथ ही में आप देखिए कि मणिपुर जैसी एक छोटी सी रियासत तकरीबन 3-3.5 महीने से जिस बर्बरी का शिकार है, जिस जुल्म का वो शिकार हो रही है, जल रही है और वहाँ के रहने वालों के साथ जो हालात रूनुमा हो रहे हैं, उनके मकानों को जिस तरीके से जलाया जा रहा, वहाँ की ख़वातीन को बड़ी, अब ये बात तो बड़े ताज्जुब की है। मैं आप हजरात और हमारे तमाम साथियों की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ख़वातीन को बराबरी का हिस्सा दो, उनकी इज़्ज़त, उनकी इस्मत और उनके हुकूक की हिफाजत करो, जहाँ ये लाल किले की दीवारों से ऐलान किए जाते हैं, इसी देश के एक रियासत में ख़वातीन के साथ जो है वो रेप वाली चीज़ें होती है, उनको बरहना करके उनकी बाज़त रैली निकाली जाती है। ये कितने जैसे ताज्जुब की और कैसी हरकत है, यानी दिमाग सोचकर जो है हैरान हो जाता है और फिक्रें बढ़ने लगती हैं कि हमारे मुल्क में जहाँ स्त्री को, जहाँ लेडीज़ को, जहाँ औरत को ये तमाम चीज़ें हासिल, इन हुकूक हासिल है और वहाँ पर ये हरकतें और हुकूमत इन तमाम चीज़ों पर खामोश। ये बड़ी मज़ाक़ ख़ैर चीज़ है कि हुकूमत को जिन चीज़ों पर बोलना चाहिए, जिन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, जहाँ हालात ख़राब हैं वहाँ के हालात की रोकथाम करनी चाहिए, हुकूमत खुद इन मामलों पर खामोश है। तो ये चीज़ें भी बहुत सारी ऐसे यानी तस्वीर पेश करने का ज़रिया बन सकती है कि आने वाले दिनों में मुल्क में क्या हो सकता और कहाँ का सुकून गारत हो सकता, कहाँ की शांति भंग हो सकती। इन चीज़ों को देखकर ऐसा महसूस होता है। लिहाजा हम
اہلیان جنتور، علماء کرام اور تمام باشندگان جنتور، خاص طور سے مسلم یووا منچ کے وہ نوجوان جنرل شاہد صاحب، ظہیر پہلوان صاحب، حافظ ذاکر صاحب اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام نوجوانوں پہ ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اس سلگتے ہوئے مسئلے پر بیدار کرنے کی جو منظم اور ایک مرتب کوشش کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کوششوں کو ثمرآور فرمائے اور ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کی ذمہ داروں کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہندوستانی مسلمان ہی نہیں تمام ہندوستانیوں کو سکون اور اطمینان سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔